अखिलेश यादव आज वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर आएंगे। वाराणसी और जौनपुर में अखिलेश कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए फीडबैक लेंगे। पिछले 3 दिनों से लगातार अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। 2 दिन अखिलेश कन्नौज के दौरे पर थे, फिर लखनऊ पार्टी दफ्तर में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधायकों के साथ बैठक की और आज वो पूर्वांचल के दौरे पर निकल रहे हैं। तो अखिलेश का मिशन पूर्वांचल 24 से पहले किस तरीके से एक बार फिर से अपने आप को मजबूत किया जाए, इसको लेकर अब अखिलेश यादव का ये दौरा रहने वाला है। 2 दिन अखिलेश कन्नौज के दौरे पर थे, फिर लखनऊ पार्टी दफ्तर में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधायकों के साथ बैठक की और आज वो पूर्वांचल के दौरे पर निकल चुके हैं। जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर में सोचा भी ना था समाजवादी पार्टी ने कि इतनी करारी शिकस्त उन्हें देखनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोकसभा उपचुनाव से सीख लेते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे खुद को मजबूत किया जाए, इसको लेकर अखिलेश यादव अब तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अखिलेश का मिशन पूर्वांचल क्या है ये जरा आप समझिए। विधानसभा चुनाव के बाद पहला पूर्वांचल दौरा है अखिलेश यादव का। आजमगढ़ उपचुनाव में भी प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, जिसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। आज वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे, कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर फीडबैक भी ले सकते हैं। अब जो पूरा कार्यक्रम है मिनट टू मिनट उसे जरा समझिए। 11:45 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधे जौनपुर के मडियाहू जाएंगे। उसके बाद करीब 1 बजे मडियाहू इलाके में एक कार्यक्रम होना है। तो उपचुनाव जब था उस वक्त भी अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, लेकिन 24 की तैयारियों में जुट चुके हैं अखिलेश यादव। मिशन 24 को समझिए। 4 दिन से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच है अखिलेश यादव, क्योंकि बार बार ये कहा भी गया उनके पार्टी के लोगों की तरफ से कि एसी कमरों से बाहर निकलिए। लगातार 2 दिन कन्नौज का दौरा किया, बुधवार को सपा नेताओं के साथ मीटिंग भी की। इसके साथ ही अब वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अखिलेश नजर आ रहे हैं। गठबंधन का साथ छोड़ने वालों को तीखा संदेश देने की भी यहां से कोशिश की जाएगी। तो अपने आप को मजबूत करना, जो विधानसभा चुनाव में तो साथ आए थे, लेकिन आते आते जो खूबसूरत गुलदस्ता था बिखर गया, उन्हें भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर मिशन 24 के लिए अखिलेश यादव तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि कई बार उन पर ये आरोप भी लगे हैं, कई बयान भी सामने आए कि अखिलेश यादव मैदान पे काम नहीं करते हैं, जमीन पर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बार बार हार का मुंह देखना पड़ता है, चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा उपचुनाव की हो। अब चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, जो गलती लोकसभा उपचुनाव में हुई है उस गलती को दोबारा ना दोहराते हुए अपने आप को मजबूत करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, और यही दिखाता है अखिलेश यादव का ये दौरा। देखिए, बिल्कुल कार्यक्रम तो ऐसा है कि पुण्यतिथि में शामिल होना है और वहाँ पर उन्हें जाना है, जौनपुर जाना है। लेकिन इसके पीछे आप देखिए, एक तो पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। खुद अखिलेश यादव अब जाकर रिव्यू कर रहे हो सदस्यता अभियान को। पहले 2 दिन कन्नौज में थे, अब जा रहे हैं वाराणसी जाएंगे, हालांकि वहाँ से सीधे जौनपुर चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। उससे पहले कल देखिए किस तरीके से 80 नेताओं की लिस्ट जारी की जो जिले के प्रभारी बनाए गए। 18 मंडलों के प्रभारी पहले ही बना दिए गए। यानी अब अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या आरोप लगाया कि भाई अखिलेश यादव तो एसी से बाहर निकलते नहीं। अब अखिलेश यादव लगातार निकल रहे हैं। पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो केवल कल वो लखनऊ में रहे, बाकी 2 दिन दौरा किया, आज फिर चले जा रहे हैं दौरे पर। तो एक तो अपने कार्यकर्ताओं को भी मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए हम उतर रहे हैं, हम खुद आ रहे हैं और आप लोग भी अब सदस्यता अभियान पर ज़्यादा जोर दीजिए। समाजवादी पार्टी में अगर हम कहें सदस्यता जो है वो 5 साल की होती है, 2017 में हुई थी, 22 में समाप्त हो गई। अब नई सदस्यता की जा रही है, तकरीबन 2 करोड़ सदस्य बनाया जाए, ये पार्टी का लक्ष्य है। और इसमें भी कार्यकर्ता कैसे उत्साहित होगा जब खुद अखिलेश यादव जाएंगे। अब कार्यक्रम जो रखे गए हैं वो तो कार्यक्रम होंगे, इसके अलावा पार्टी के जो सीनियर लीडर है खासतौर से उस जिले में, वहाँ पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और जो हम कहें जो सहयोगी दल, चाहे राजभर की बात कर लें, शिवपाल यादव ने जिस तरीके से चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, उसके बाद चिट्ठी जारी की, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से एक फीडबैक भी मिल रहा है कि जो फैसला लिया है अखिलेश यादव ने वो ठीक फैसला लिया है।
और इनको तो पहले ही इस तरह से चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए थी या इनसे खुद को अलग कर लेना चाहिए था। अब पूर्वांचल देखिए, कुछ जिले ऐसे जहां ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनका दबदबा है। अखिलेश यादव खुद जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी में वन मैन शो है। अखिलेश यादव के अलावा और कौन लीडर है जो जाएगा और इस तरह के कार्यकर्ताओं से मिलेगा या उनकी समस्याओं को सुनेगा? तो अखिलेश यादव को पता है कि 2024 तक उनके पास बहुत सारा काम है। लेकिन जो कड़वी सलाह दिया करते थे कि बिना कमांडर की लड़ाई नहीं होती है, जमीन पर उतरना ही पड़ता है, लगता है ये सलाह जरूर लेनी है और इसी के तहत वो पूर्वांचल भी जाएंगे। पूर्वांचल जाएंगे तो पूर्वांचल में हलचल है। ये हलचल समझने के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का, वो नजर बनाए हुए हैं। नीतीश, देखिए, पूर्वांचल की राजनीति बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनी है। माना कि MY समीकरण में एक समीकरण आजमगढ़ के लिए फिट बैठता है, लेकिन बजाय अगर पूरे पूर्वांचल को देखा जाए, छोटी छोटी कई जातियां हैं, उनको साधने के लिए किस तरीके की रणनीति दिखाई दे रही है? स्नेहलता, अगर रणनीति की बात करें तो रणनीति हमेशा, अगर बात करें तो छोटे जो दल हैं और इसके साथ ही जो ऐसी जो जातियां हैं उनको भी साधने का प्रयास है। लेकिन आपको बता दूं कि 3 घंटे 20 मिनट का अखिलेश यादव का ये दौरा है। बनारस में होंगे, इसके साथ ही जौनपुर में होंगे, जौनपुर के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव बनारस में होंगे तो यहाँ पर सिर्फ बनारस नहीं बल्कि बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ और इसके साथ अन्य जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब वो जौनपुर पहुंचेंगे तो जौनपुर के जो पड़ोसी जनपद हैं वहां के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे हुए हैं पुण्यतिथि कार्यक्रम में। चूंकि अखिलेश भैया जब पहुंचते हैं तो पीछे से जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचता है। तो रिसीव करना तो ये एक पार्टी का अपना एक तरीका है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव को अपना चेहरा दिखाना, अपनी मजबूती दिखाना और इसके साथ अखिलेश यादव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना उद्देश्य होता है। तो आज अखिलेश यादव जब बनारस में पहुंचेंगे तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, यानी 2024 का जो चुनाव है, उसकी रेखा भी खींची जाएगी। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने बताया कि जो सदस्यता अभियान है उसे भी धार देने का विशेष प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा उपचुनाव की बात अगर बात कर रहे हैं तो पीछे जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कुछ जिलों में अपना परचम लहराया, उसके बाद आने वाले दिनों में ऐसी ही जीत की उम्मीद को लेकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की जो बात है उसे लेकर अखिलेश यादव कौन सा कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ जब जौनपुर में जाते हैं, जौनपुर भी समाजवादी पार्टी के लिहाज से कोई हल्का जिला नहीं है। वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कुछ विधानसभाओं में ऐसे दबदबे हैं जहां पर इस किले को भेदना आज भी कई दलों के लिए नामुमकिन सा साबित होता है। तो उन जिलों को आधार बनाकर, उन विधानसभाओं को आधार बनाकर अखिलेश यादव आने वाले दिनों में किस तरह का संदेश देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीते दिनों जो उपचुनाव आजमगढ़ में हुआ है वहां शिकस्त मिली। अब शिकस्त मिलने के बाद अब आगे कौन सी रणनीति ऐसी बनाई जाए जिससे जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें कैसे, किस तरह से, जबकि उनका विजन क्या रहेगा। इससे पहले वो हमेशा अपने कामकाज का जिक्र करते रहे, अपने बनाए एक्सप्रेसवे का जिक्र करते रहे, लेकिन अब देखना होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं, कि किस संदेश के साथ उनके कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे ताकि समाजवादी पार्टी का एजेंडा उन तक पहुंचाया जा सके। अब ये ग्राउंड पर कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया नीतीश, शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर की। कुछ ही घंटों की बारिश और थाना मानो तालाब, हवालात माल खाने तक पानी पहुंच गया। पानी भरने से पुलिस कर्मियों की परेशानी बढ़ गई। कानपुर आउटर के नरवल थाने का मामला बताया जा रहा है, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यकीन नहीं लगे आपको आएगा कि ये वाकई थाने की तस्वीरें हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद मालखाना या हवालात, हर जगह पानी ही पानी। और यही परिस्थिति रही। तमाम जो कर्मी थे मौजूद इस थाने पर, उन्होंने परेशानी को झेला और बताया ये जाता है कि लंबे वक्त से ये परेशानी चली आई है। कानपुर आउटर का ये थाना लगता है, नरवल नाम है। और यहाँ कुछ ही घंटों की बारिश के बाद देखिए ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं जो कंडीशन है वहां पर, जो जमीनी हालात है वो आप तक समझने के लिए ये तस्वीरें बहुत काफी हैं। ये बोर्ड देख सकते हैं नरवल थाना का, और पुलिसकर्मी किस तरीके से वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। और ये थाना जहां से आप देख पा रहे हैं तालाब की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि मालखाना हो, चाहे जरूरी कागजात जहां रखी जाने वाली चीजें हो, पेपर हो, वो जगह भी, वो कमरा भी पानी से भरा हुआ है। और यही हालात है हवालात से लगाए मालखाने तक।
पूरा परिसर पानी ही पानी है। और ऐसा भी नहीं है कि मूसलाधार बारिश हो रही है कई दिनों की, कुछ ही घंटों की बारिश के बाद थाने की ये स्थिति है। और दूसरी तस्वीरें और भयानक है, ये देखिए गाड़ी किस तरीके से डूब गई थी। ये कल की तस्वीरें हैं। अंडरपास किस तरीके से जलमग्न, स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कल तस्वीरें अंडरपास की, इस कार की कंडीशन देखिए आप, और आज देखिए थाने की। कुछ ही घंटे की बारिश के बाद ये नरवल थाना पूरी तरीके से पानी ही पानी। अब यहाँ कर्मचारी कैसे काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट किया जाता होगा चीज़ों को, घुटने भर पानी तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस शख्स को सफ़ेद कपड़ों में ये कैसे चल रहा है, उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ तक पानी इस थाने में भरा हुआ है। खबर आपको बता दें कि कासगंज से मुठभेड़ की खबर आ रही है। ये मुठभेड़ हुई कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में, जहां कासगंज की सहावर पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 बदमाश गोरहा नहर के रास्ते बाइक से चांडी होते हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गंज डुंडवारा की तरफ जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी की टीम ने खितौली पुलिया पर घेराबंदी का चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार ये बदमाश आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं गिरफ्तार बदमाश मिट्टी उर्फ शरीफ कोतवाली कासगंज के नदरई का रहने वाला है। इसके खिलाफ कासगंज, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़ और एटा में करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं। तो 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरा फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं मथुरा से भी मुठभेड़ की खबर है, जहां मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र में देर रात कोसी कामर रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश आसिफ को गोली लगी है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से 160 किलो गांजा, एक ट्रक अवैध असला बरामद किए गए हैं। बदमाशों से फायरिंग, गांजे की कीमत करीब बरामद गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी कोसीकला में भी भर्ती करा दिया गया है। एक ट्रक जब्त किया गया है। 20 लाख का गांजा बताया जा रहा है, जिसे जब्त किया गया है। मथुरा में इंटरस्टेट गांजे तस्कर के गिरोह से मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जो गांजा बरामद हुआ है उसकी कीमत करीब 20 लाख है। ट्रक 160 किलो गांजा अवैध असलाह बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए बहरहाल सीएचसी कोसीकला में भर्ती कराया है। जहां पेशी पर आए अजहर खान की सपा नेता आजम खान से मुलाकात पर मुरादाबाद पुलिस के दरोगा समेत 4 पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही के आरोप में इन चारों को एसएसपी मुरादाबाद ने निलंबित कर दिया है। मालूम हो कि रामपुर के पुरपालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान मुरादाबाद जेल में बंद है। वो यतीम खाना केस में 3 दिन पहले रामपुर कोर्ट में पेशी पर लाए गए थे। पेशी के दौरान अजहर अहमद शहर विधायक आजम खान और तमाम सिपाहियों से मिले। उनके इन मुलाकातों का जो फोटो और वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो मुरादाबाद पुलिस के ऑफिसर्स ने इसे संज्ञान में लिया। लापरवाही करने वाले दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी अब सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो देखिए, एक फोटो और वीडियो वायरल होता है जिस पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की गई है। रामपुर कोर्ट में पेशी के दौरान गए थे। एसएसपी ने अब कार्रवाई की है। मुरादाबाद एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। लापरवाही बरतने का यह मामला बताया गया है, जहां पेशी के लिए किसी को ले जाया गया और उसकी मुलाकात का फोटो और वीडियो वायरल होना, इस पर एक्शन लिया गया है। इसी के साथ सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।